हरे कृष्णा, सभी को राधे राधे। आज है 75 हार्ड डे चैलेंज का पहला दिन। तो मेरे लिए भी थोड़ा हार्ड था सुबह सुबह उठना और स्टार्ट करना अपनी जर्नी को। तो सबसे पहले मैंने अपनी बॉडी को वार्म किया, क्योंकि मेरी बॉडी आधी सोई और आधी जगी भी थी। तो मैंने वार्म अप किया, स्ट्रेचिंग की बेड पे बैठ के ही, और फिर मैंने धरती माता को भी प्रणाम किया। और आप देख सकते हैं कि सुबह के 3 बज चुके हैं और 3 बजे मैं उठ चुकी थी और स्टार्ट कर दी थी मैंने अपनी जर्नी। और सबसे पहले मैं गई वॉशरूम में। वॉशरूम में मैंने किया ब्रश, और आप सभी जानते हैं कि सबसे पहले हम सब ब्रश ही करते हैं। तो टैब में पानी इतना गर्म आ रहा था, इतना गर्म कि फेस वॉश करने की तो बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रही थी। और ब्रश करने के लिए भी मैं पानी थोड़ा थोड़ा ले रही थी, क्योंकि पानी इतना गर्म था जैसे कि मैं गैस पे गर्म करके पानी लेके आई हूँ, इतना ज़्यादा गर्म था। ये सब करने के बाद मैं फिर किचन में गई, क्योंकि मुझे पानी पीना था। तो मैंने मशीन में पानी ऑन कर दिया था, तो पानी गर्म हो चुका था। तो फिर मैंने अपने कप में पानी भरा अच्छे से। पानी भरने के बाद, क्योंकि कप बड़ा था तो टाइम लग रहा था, तो फिर मैंने पानी भर के और मैं किचन के पास ही बैठ गई थी नीचे। और मुझे नींद भी आ रही थी, लेकिन अपना चैलेंज तो पूरा करना ही है। तो मैंने सिप सिप करके पानी पी रही थी, और मैं मल आसन में बैठी हुई थी, क्योंकि मल आसन में बैठ के ही पानी पीना चाहिए। इससे आपका डाइजेशन सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहता है, और जो आपके इंटेस्टाइन होते हैं उसमें जितनी भी गंदगी होती है वो निकल जाती है। और अगर आप मल आसन में पानी पीने के बाद कुछ एक्सरसाइज करते हैं इस तरीके से, तो आपके पेट में जमा जो भी गंदगी होती है बहुत अच्छे से निकल जाती है, और आप अच्छा फील करते हैं। क्योंकि कुछ भी टॉक्सिन्स अगर आपकी बॉडी में रह जाते हैं तो वो इरिटेट करते रहते हैं। तो जब पेट क्लीन होता है तो आपको खुद को भी बहुत अच्छा लगता है। ये सब करने के बाद फिर मैं गई बालकनी में। बालकनी में मैंने जाके देखा, मैंने सोचा शायद सुबह सुबह थोड़ा ठंडा होगा बाहर, क्योंकि दिन भर तो इतनी गर्मी है कि आप बाहर निकलने के लिए सोच ही नहीं सकते। लेकिन रात में भी वही कंडीशन थी और बिल्कुल भी हवा नहीं थी, ठंडा बहुत था। वो सॉरी, गलती से बोल दिया, गर्मी बहुत थी। ठंड तो अभी दूर दूर तक नहीं है, ठंड तो पता नहीं कब आएगी। लेकिन फिर फटाफट मैं वॉशरूम में गई नहाने के लिए, और फिर तुरंत वापस आई जल्दी से, क्योंकि और भी काम करने थे। उसके बाद आप देख सकते हैं ये सारा कार्यक्रम करने के बाद 3:45 हो चुके थे। फिर मैं गई मंदिर में। मंदिर में बैठ के मैंने माला जाप किया, जो मैं रोज़ करती हूँ। थोड़ा सा लेट करती हूँ, लेकिन आज जल्दी स्टार्ट की जर्नी। फिर माला जाप करने के बाद मैंने किया हनुमान चालीसा, जो मैं डेली करती हूँ, क्योंकि हनुमान जी का पाठ करने से आप एनर्जेटिक फील करते हैं, और उनकी ब्लेसिंग से आप हमेशा सुरक्षा कवच के दायरे में रहते हैं, और हमेशा आप फुल डे काम करने के लिए फुल टू एनर्जेटिक रहते हैं। तो हमेशा सुबह उठ के भगवान का नाम लें। इसके बाद मैंने किया ध्यान, और आप ये सब करने के बाद देख सकते हैं 4 बज चुके थे। फिर मैंने किया योगा प्राणायाम, योगा एक्सरसाइज, जो मैं डेली करती हूँ, खुद ही करती हूँ, लेकिन मैंने आज थोड़ा सा जल्दी किया, सारी चीज़ें कंप्लीट की और थोड़ा अच्छे से किया। बॉडी काफ़ी एनर्जेटिक हो चुकी थी, क्योंकि सुबह सुबह मैंने काफ़ी कुछ कर लिया था, तो काफ़ी अच्छे से मैं वर्कआउट कर पा रही थी। इसके बाद मैंने किए सूर्य नमस्कार, 10 सूर्य नमस्कार किए, काफ़ी अच्छे से किए मैंने। और सूर्य नमस्कार करने के बाद आपकी फुल बॉडी स्ट्रेचिंग हो जाती है, फुल बॉडी वर्कआउट हो जाता है। तो जिन लोगों का फैट बहुत ज़्यादा है तो वो सूर्य नमस्कार ज़रूर करें, डेली करें। और ये करने से आपका फैट बहुत जल्दी रिड्यूस होगा, फुल बॉडी रिड्यूस होगा, और आपको खुद में बहुत लाइट फील होगा। तो ये तो हमें डेली सभी को करने चाहिए। अगर जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं तो ये ज़रूर करें। उसके बाद मैं फटाफट रेडी हो गई थी जिम जाने के लिए, क्योंकि जिम भी जाना था, वहाँ क्लास भी लेनी थी। तो आउटडोर वर्कआउट मेरा स्टार्ट हो गया था, तो मैं रेडी हो रही थी फटाफट, और मुझे आदि को भी रेडी करना था। तो आप देख सकते हैं वो फुल मस्ती कर रहा था। फिर मैंने उसको उठाया। उसके बाद फिर मैंने देखा अपने आप को मिरर में, मुझे लग रहा था कि आज रिफ्रेशमेंट लग रहा है। फिर आप देखिए, फिर मैंने खाए पोहे विद लॉट ऑफ वेजीज के साथ, और ये खाने के बाद फिर मैं फटाफट निकल गई थी क्लास के लिए। और फिर ये है छोटू सा मेरा पार्टनर, मेरा बेटा, जिसको लेके मैं गई थी साथ में, और जो हमेशा मेरे साथ रहता है और हमेशा मेरे को सपोर्ट करता है। और मेरी इस चैलेंज में भी उसने मुझे काफ़ी सपोर्ट कर रहा है। वो जैसे एज अ रिकॉर्डिंग करनी है गाइस। फिर मैं पहुंच गई थी जिम, और वहीं पे मैंने वॉक और रनिंग कंप्लीट की, क्योंकि बाहर इतनी गर्मी है कि इवनिंग और मॉर्निंग दोनों में ही निकलना मुश्किल है, और बाहर करने का मतलब है खुद को बीमार करना। तो मैंने प्रेफर किया कि मैं जिम में ही रनिंग और वॉक कंप्लीट करूँगी। और ये कंप्लीट करने के बाद मेरा था आज वर्कआउट चेस्ट और
बाइसेप्स और ट्राइसेप्स, जो मैंने बहुत अच्छे से कंप्लीट किया। ये वर्कआउट करने के बाद मुझे फ़ील आ रहा था कि मैं काफ़ी एनर्जेटिक फ़ील कर रही थी। और ये सब करने के बाद मैं वापस पहुंची घर और मैं काफ़ी हद तक थक चुकी थी। फिर मैंने पिया पानी सिप सिप करके। ये है मेरी पानी की बोतल 2 लीटर की, यानी कि 4 लीटर पानी मुझे कंप्लीट करना है, यानी 2 बोतल ये पूरी भर के मुझे कंप्लीट करनी है। इसके बाद ये देखिए, ये है 2 बुकें, चिंता छोड़ो और सुख से जियो, और एक है क्रिएटिव विजुअलाइजेशन। ये 2 बुकें मैं परचेज़ करके लाई थी, जो 75 डेज़ चैलेंज, हार्ट चैलेंज में मुझे कंप्लीट करनी है, यानी कि 10 पेजेस मुझे डेली का पढ़ने हैं और कंप्लीट करने हैं। तो आज का जो चैप्टर था वो है आज को कैसे जिएं। तो इसमें मैंने एक अच्छा सा कोटेशन जो मुझे पढ़ने को मिला, जिसमें कालिदास जी ने लिखा है, जो मैं आपको भी पढ़ के सुनाऊंगी, शायद आपके लिए भी हेल्पफुल हो। इसमें लिखा है, वर्तमान की तरफ देखो, यही जीवन है, यह जीवन का सार है। इसकी छोटी सी यात्रा में आपके अस्तित्व की तमाम सच्चाइयाँ बिखरी हैं। विकास का आनंद, कर्म का सुख, सुंदरता का आकर्षण, क्योंकि गुजरा कल तो एक सपना है और आने वाला कल सिर्फ एक झलक। परंतु आज ढंग से जी ले तो हर गुजरा कल सुखद सपना होगा और हर आने वाला कल आशा की झलक। इसलिए अच्छी तरह से देख लो इस दिन को, दिन के स्वागत का यही तरीका है। ये पढ़ने के बाद तो मुझे और एनर्जी और मोटिवेशन मिल गया था। इसके बाद थी मेरी 5 to 6 ऑनलाइन क्लास, जो मुझे देनी थी, जो मैंने कंप्लीट की बहुत अच्छे से। जब भी आप अपने स्टूडेंट से बात करते हैं, बहुत कुछ सिखाते हैं, तो बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। तो मुझे अपनी ये क्लास बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि सारे ही बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे से बात करते हैं, और काफ़ी हम लोग मस्ती भी करते हैं इस क्लास में, और सब इंजॉय भी करते हैं इस क्लास को। तो ये सब करने इसके बाद किया मैंने इवनिंग वर्कआउट अपना, यानी कि 100 स्किपिंग किए, और मैंने कुछ एक्सरसाइज की और प्लैंक किया, हेड स्टैंड किया, जो मैं इवनिंग में हमेशा करती हूँ, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज, तो वो मैंने कंप्लीट की। आई होप कि आपने ये डे एंजॉय किया होगा, और मैंने सोचा आज ही मैं यहीं पे अपने इस चैलेंज को एंड करती हूँ, यानी कि फर्स्ट डे मेरा कंप्लीट होता है पूरी तरीके से। आपने भी इंजॉय किया होगा। आई नो कि बहुत सारी मिस्टेक हुई हैं वॉइस रिकॉर्डिंग में, और प्लस मेरे कैमरा कैप्चरिंग में कुछ चीज़ें मैं भूल भी गई थी रिकॉर्ड करना। तो आई होप कि आगे मैं रिकॉर्ड अच्छे से करूं, और आप प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, गाइड करें, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको कैसा लगा। तो मुझे काफ़ी अच्छा फील हुआ, आज पूरे दिन मैं एनर्जेटिक रही, काफ़ी कुछ किया। तो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, फॉलो करें मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा।